मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, YouTube चैनल लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट आप सभी का एक नए वीडियो के साथ हार्दिक रूप से स्वागत करता है। आज की वीडियो में यूज ऑफ हैड अर्थात हैड का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मूल क्रिया हैव का पास्ट टेंस है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आइए अब हम सभी हैड का अर्थ जानते हैं। हैड का अर्थ के पास था या रखता था होता है। आइए अब हम सभी यूज ऑफ हैड अर्थात हैड के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी भाषा के साधारण वाक्यों अर्थात पॉजिटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने अर्थात अनुवाद करने के लिए रूल्स का अध्ययन करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें किसी भी कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर फॉर रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्रेडिकेट पार्ट्स। आइए रूल नंबर 1 के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रहीम के पास 2 पुस्तकें थीं या रहीम 2 पुस्तकें रखता था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन होगा रहीम हैड 2 बुक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे पास नई पेंसिलें थीं या मैं नई पेंसिलें रखता था। इसका भी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा आई हैड न्यू पेंसिल्स। आइए अब हम सभी नकारात्मक वाक्यों अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी भाषा अर्थात हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट करने के रूल्स का अध्ययन करते हैं। रूल नंबर 2, इसमें किसी भी कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट या नो का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्रेडिकेट पार्ट्स। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आइए रूल नंबर 2 के अंतर्गत नकारात्मक वाक्यों अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हारे पास छाते नहीं थे या तुम छाते नहीं रखते थे। इसका इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा यू हैड नॉट अम्ब्रेलाज। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता के पास घड़ियां नहीं थी या सीता घड़ियां नहीं रखती थी। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य में अनुवाद इस प्रकार होगा सीता हैड नॉट वॉचेस। एग्जाम्पल नंबर 3, वह कोई खिलौना नहीं रखता था या उसके पास कोई खिलौना नहीं था। ही हैड नो टॉय। आइए अब हम सभी प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी भाषा अर्थात हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के रूल्स का अध्ययन करते हैं। रूल नंबर 3, यदि हिंदी वाक्यों अर्थात सेंटेंसेस के आगे क्या शब्द आए तो हिंदी भाषा अर्थात हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखकर नॉट और नो का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर रूल नंबर 3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्रेडिकेट पार्ट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम सभी रूल नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या रवि के पास गुब्बारा था या क्या रवि गुब्बारा रखता था। ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा हैड रवि अ बैलून। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम्हारे पास कोई खिलौने नहीं थे। ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा हैड यू नो टॉयज। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मनोज के पास कमीज नहीं थी। हैड मनोज नॉट अ शर्ट। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आइए अब हम सभी रूल नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। यदि हिंदी वाक्यों अर्थात सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे क्या क्यों कैसे इत्यादि आए तो सबसे पहले क्या क्यों कैसे आदि की अंग्रेजी लिखकर हैड और कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट या नो लिखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर रूल नंबर 4,
इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्रेडिकेट पार्ट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम सभी रूल नंबर 4 के अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रवि के पास क्या था या रवि क्या रखता था। इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, व्हाट हैड रवि। एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन के पास क्या नहीं था या मोहन क्या नहीं रखता था। इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, व्हाट हैड मोहन नॉट। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।